ये हत्या नहीं हुई है। ये यहाँ आरा के लोहपा गांव में जो हुआ है, ये नरसंहार है। वीर सेना का भी यहीं आसपास में ही उदय हुआ था। आज रणवीर सेना तो जरूर खत्म हो गया है, लेकिन इस तरह के माफियाओं का सेना, जो प्राइवेट सेना जो चला रहे हैं, कि दिन में सैकड़ों लोगों के बीच में कम से कम 15 से 20 आदमी को गोली मारी जाती है और प्रशासन वहां पहुंच नहीं पाता है। अरे हाय रे आरा पुलिस, शर्म करो। आप कौन सी पुलिसिंग कर रहे हैं? तुम्हारे आका कौन है? बहुजन समाज पार्टी की तरफ से आया हूँ, बहन जी ने हमें भेजा है और स्पष्ट रूप से हम कहना चाहते हैं कि हम इस पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं। पूरी बहुजन समाज पार्टी इस पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है और जब तक न्याय नहीं दिलाएगा, अमन चैन से नहीं बैठेगा और न प्रशासन को बैठने देगा। सर, बीजेपी के सक्रिय नेता बबलू सिंह के द्वारा जिस तरीके से ओबीसी जाति के लोगों के ऊपर, पिछड़ी जाति के लोगों के ऊपर गोलीबारी की गई है और इसमें 4 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, कैसे देख रहे हैं? देखिए, अभी तो हम आए हैं उसी गांव में और बड़ा दुख हुआ। जिनकी हत्या हुई है उनके परिवार से मिले, उनकी माता से, उनके भाई से, उनकी पत्नी से मिलने के बाद कुछ छोटे छोटे बच्चे हैं जो अपने पिता को खो दिए और ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं पूरा बिहार माफियाओं के हाथ में चला गया है। ये हत्या नहीं हुई है। ये यहाँ आरा के लोहपा गांव में जो हुआ है, ये नरसंहार है। ये अपने आप को जो बड़ी जाति के जो लोग कह रहे हैं, जो उनके अभिभावक यहाँ भी कह रहे हैं कि हमारा बेटा थार गाड़ी से घूम रहा था, जा रहा था और ये उनको नागवार गुजरा। ये उनको नागवार गुजरा कि एक पिछड़ा का बेटा कैसे थार गाड़ी से घूम रहा है। तो ये बता रहा है कि बिहार माफियाओं के हाथ में चला गया है और आरा का प्रशासन बिल्कुल माफियाओं के हाथ में है और शोषित, पिछड़ों, वंचितों, दलितों के विरुद्ध में काम कर रहा है और सरकार में बैठे लोग गुंडे और अपराधी और नरसंहार करने वाले लोगों को प्रोत्साहन दे रहे हैं, प्रोत्साहित कर रहे हैं। पहले यहीं से सेना चलती थी, यही रणवीर सेना का भी यहीं आसपास में ही उदय हुआ था। आज रणवीर सेना तो जरूर खत्म हो गया है, लेकिन इस तरह के माफियाओं का सेना, जो प्राइवेट सेना जो चला रहे हैं, कि दिन में सैकड़ों लोगों के बीच में कम से कम 15 से 20 आदमी को गोली मारी जाती है और प्रशासन वहां पहुंच नहीं पाता है। 1.5 घंटे तक प्रशासन वहां नहीं पहुंच पाया घटनास्थल तक। परिजनों का स्पष्ट आरोप है कि प्रशासन के मिलीभगत से हमारे बेटा की हत्या हुई। पुलिस ये भी दावा कर रही है कि गोली इधर से भी चला है। सर, देखिए, पुलिस का दावा कितना खोखला है जब पुलिस 1.5 घंटे तक पहुंच नहीं पाई और 1.5 घंटे क्या 2 दिन हो गए घटना का। जो पीड़ित परिवार है उसका बयान लेने तक आज तक नहीं आ पाई पुलिस। अरे हाय रे आरा पुलिस, शर्म करो। आप कौन सी पुलिसिंग कर रहे हैं? तुम्हारे आका कौन है? आज जनता त्राहिमाम है। यहाँ के हमारे जितने पिछड़े समाज के जो लोग हैं वो त्राहिमाम है कि हमें कौन देखेगा। जो अस्पताल में जो भर्ती है अपना नाम छुपा के भर्ती हो रहे हैं कि हम नहीं उसके खिलाफ कुछ बोल सकते हैं। इतना बड़ा माफिया तंत्र हो गया यहाँ। अपराधियों का बोलबाला इतना हमारे बिहार में हो गया कि अपराधी इतने बड़े हो गए हैं कि हम कुछ भी करेंगे, कहीं भी रहेंगे, लेकिन शोषित, दलित, वंचितों को, पिछड़ों को डराएंगे, धमकाएंगे, ये कुछ नहीं कर पाएंगे। बहुजन समाज पार्टी की तरफ से आया हूँ, बहन जी ने हमें भेजा है और स्पष्ट रूप से हम कहना चाहते हैं कि हम इस पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं।
पूरी बहुजन समाज पार्टी इस पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है और जब तक न्याय नहीं दिलाएगा अमन चैन से नहीं बैठेगा और न प्रशासन को बैठने देगा। सर, इस घटना के जो मेन अभियुक्त हैं बबलू सिंह, उनकी कई बीजेपी के दिग्गज नेताओं के साथ तस्वीरें भी वायरल हो रही है। यही तो कहानी है ना कि आज उनके आका इतने बड़े हैं, इन माफियाओं के आका इतने बड़े हैं, वो खुलेआम गोली चला रहे हैं, खुलेआम गोली चला रहे हैं और गोली चलाने के बाद अपने दादा के पास और बाप के पास जा रहे हैं और वो लोग उनको बचा रहे हैं। प्रशासन कह रही है कि दोनों तरफ से गोली चली उनको बचाने के लिए। तो ये बबलू सिंह जैसे कौन अपराधी है जो बिहार की सरकार पर भारी पड़ रहा है, आरा के प्रशासन पर भारी पड़ रहा है। और हमारे जो इतने यहाँ देख लीजिए सैकड़ों परिवार यहाँ बैठा हुआ है, सशंकित है, डरा हुआ है, सहमा हुआ है और यहाँ की निकम्मी पुलिस, निकम्मी प्रशासन कोई दिख नहीं रहा है कि हम 2 दिन जहाँ हत्या हुआ वहां जाकर के उन परिवार को के आंसू को पोंछे, उसको ढाढ़स बंधाने का काम करे। उल्टे सुनने में आ रहा है कि उस अपराधी के घर पर पुलिस का संरक्षण दिया जा रहा है कि उसको किसी तरह का दिक्कत नहीं। ये तो बड़ा हास्यास्पद है कि पीड़ित परिवार को आप नहीं दे रहे हो और जो अपराधी है उसको आप संरक्षण दे रहे हो, पुलिस प्रोटेक्शन दे रहे हो। ये बता रहा है कि बिहार के अंदर जो डबल इंजन की जो सरकार है, ये डबल इंजन की सरकार नहीं है, ये डबल माफियाओं की सरकार चल रही है। सर, जिस तरीके से घटना घटी है, क्या लगता है 90 का दशक में जिस तरीके से घटना था फिर वापसी हो रही है क्या सर? ये 90 का दशक नहीं है, ये 2025 में और भी आधुनिक ढंग से, जब लालू यादव जी का राज, जंगल राज इस सरकार कह करके नीतीश कुमार की राज आई थी और मोदी की सरकार आई थी, लेकिन ये राज तो उससे भी आगे है अपराध और अपराधियों को संरक्षण देने में। इतने बड़े नरसंहार जहां 15 आदमी को गोली लगी हुई, 16 आदमी को गोली लगी हुई, ये क्या साधारण घटना है? क्यों नहीं एसपी अभी तक इस घटना स्थल पर अभी तक आ पाए? एक थानेदार उनका नहीं आ रहा है। ये बता रहा है कि कहीं न कहीं ये जो अपराधी हैं, चाहे वो जो भी अपराधी हो, उनको यहाँ के प्रशासन अपना दामाद बना रहा है, अपना बहनोई बना रहा है और क्या बना करके उनको बचाना चाह रहा है, क्यों बचाना चाह रहा है, हम इसकी खोज करेंगे और निश्चित रूप से प्रशासन को नंगा करेंगे। सर, विपक्ष की कई जनप्रतिनिधि मंडल यहाँ पर आए, लेकिन परिवार में कहीं न कहीं अभी मायूसी देखी जा रही है। सब लोग आ रहे हैं लेकिन न्याय नहीं कहीं से मिल रहा। देखिए, प्रशासन का जो रवैया है, जो परिवार जो बता रहा है, जो इस गांव के जो लोग बता रहे हैं, और यहाँ के प्रशासन का रवैया बहुत ही निकम्मा प्रशासन का है और ऐसा लग रहा है उन अपराधियों के साथ प्रशासन खड़ी। तो हम निश्चित रूप से बहुजन समाज पार्टी की तरफ से जाएंगे और अभी डीजीपी से बात करेंगे और इस घटना का संज्ञान निश्चित रूप से उनको लेने के लिए हम कहेंगे कि आप इस घटना का संज्ञान लीजिए और वहाँ जो थानेदार दोषी है उस थानेदार को तुरंत निलंबित कीजिए और अगर एसपी भी दोषित है तो उन पर भी कार्रवाई करने की क्या लग रहा है सर, एक बड़े आंदोलन की जरूरत है, सरकार को घेरने की जरूरत है इस मामले में? निश्चित रूप से ये हमारे अगर गांवों को अशांत करने का, अपराधियों में फिर अगर डर खत्म हो रहा है प्रशासन को, तो उसके लिए निश्चित रूप से बहुजन समाज पार्टी एक बड़े आंदोलन की तैयारी करेगी और जो शोषित दलित वंचितों पर, पिछड़ों पर जो अत्याचार हो रहा है, जुल्म हो रहा है, उसको न्याय दिलाने के लिए जो करना होगा बहुजन समाज पार्टी अपनी बहन जी के नेतृत्व में करेगी।